तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक लड़की सुहानी भाटिया को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के नकुल के साथ इंटीमेट हो रही थी। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नकुल और सुहानी दोबारा से मिलते हैं, लेकिन नकुल सुहानी से कुछ भी नहीं बोलता और फोन में एक वीडियो प्ले करके सुहानी को दे देता है। अब इस फोन में सुहानी और नकुल की इंटीमेट वीडियो थी जो कि नकुल ने शूट कर ली थी। अब नकुल इस वीडियो से सुहानी को ब्लैकमेल करने लग पड़ता है और सुहानी को कहता है कि जिस बारे में मीटिंग हो रहा है उस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। दरअसल इंडियन एम्बेसी में एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पे थी और नकुल उसी एम्बेसी के राज मांग रहा था। यहाँ पर नकुल सुहानी से कहता है कि अगर तुमने मुझे ये पेपर्स ना दिए तो मैं इस वीडियो को लीक कर दूंगा और इस वजह से तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार और इंडिया का भी नाम खराब होगा और तुम तो समझ ही सकती हो कि इस वजह से तुम्हारा पोस्ट हो जाएगा और ऊपर से तुम्हें जेल भी होगा। यहाँ पर सुहानी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो देश को भी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन वो इस बदनामी से भी बचना चाहती थी। इसलिए सुहानी ने उन सीक्रेट पेपर को एकदम डुप्लीकेट बनाया और बीच में कुछ चेंजेस कर दिए, नकुल को कुछ भी पता मत चले। यहाँ पर सुहानी और नकुल मिलते हैं। नकुल अपनी वो फाइल मांगता है तो सुहानी आगे से कहती है कि पहले मेरे फोटोज और वीडियोस को डिलीट करो। नकुल उसे वो पेन ड्राइव दे देता है जिसके अंदर सारे के सारे फोटोज और वीडियोस थे और वो सुहानी को कहता है कि सारे के सारे फोटोज और वीडियोस इसके अंदर ही हैं। लेकिन यहाँ पर सुहानी को नकुल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसको नकुल को सारे डील्स के कागज देने पड़े। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, लेकिन सुहानी बहुत परेशान थी। उसको परेशानी में देख कर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, लेकिन सुहानी उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दबाजी में कोशिश करती है कि वो लंदन को छोड़ दे और इंडिया आ जाए। यहाँ पर सुहानी जल्दबाजी में इंडिया जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही सुहानी के फोन में नकुल का फोन आता है और उसे सब कुछ पता चल चुका था कि ये डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। यहाँ पर सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती थी। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी का पता लगवाना, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी पर्सनल है और आप प्लीज इस बारे में किसी को भी ऑफिस में मत बताइएगा। वो अपने ड्राइवर को ये भी वार्न करती है कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब यहाँ पर नकुल उसे साफ साफ ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो सुहानी को ये बोलता है कि उसे 2 रॉ एजेंट्स की जानकारी चाहिए। अब यहाँ पर सुहानी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। एक तरफ सुहानी को ये डर था कि अगर उसकी वीडियो बाहर चलेगी तो उसकी रेपुटेशन का क्या होगा। दूसरी तरफ नकुल उसे खुद बताता है कि वो एक ISI एजेंट है और वो यही काम करता है। फिर सुहाना अपने ऑफिस जाती है और उन 2 रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लग पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि उसके एक कलीग को उस पर शक हो जाता है, वो भी सुहानी पे नजर रखकर बैठा हुआ था। अब यहाँ पर सुहानी 2 नाम लेकर और बाकी के डॉक्यूमेंट्स लेकर नकुल से मिलने जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर सुहानी नकुल पे हमला कर देती है। लेकिन नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी तुम्हारी तरह मेरे ISI बॉसेस की बात सुनता हूँ, मेरा तुमसे कोई भी पर्सनल ग्रज नहीं है। फिर सुहाना वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे वो नकुल के चंगुल से बाहर निकलेगी। दूसरी तरफ ऑफिसर जेकब को पता चल गया था कि उनके ऑफिस में एक मॉल है जो कि और कोई नहीं सुहाना ही है। उसे शक था कि सुहाना कुछ लीक कर रही है, जैसे कि 2 रॉ एजेंट पाकिस्तान में पकड़े गए हैं और ये डेटा उनकी ही ब्रांच से लीक हुआ है और ये और कोई नहीं बल्कि सुहानी ही कर रही है। अब ये सब कुछ जेकब सुहानी से बोल ही रहा था कि बाहर से ही उस पे गोलियां चलती है और वो वहीं पर ही मर जाता है। रियल में नकुल एक शार्प शूटर था जो कि स्नाइपर की मदद से उसे बाहर से ही मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं और जेकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोलकर जाता है जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमको सब कुछ क्लीन चाहिए ताकि तुम्हारे ऊपर किसी का भी शक न जाए। और दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका है कि हमारे कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है, लाइक दूसरे खबरी पाकिस्तान में, और उन्हें ये भी पता चलता है कि ये सब कुछ भी लंदन वाली ब्रांच से लीक हो रहा है। तो वो लोग भी सबको हैंडल करने के लिए मीटिंग्स बैठाते हैं। फिर दिल्ली से कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लंदन आते हैं। वो लोग सुहानी से कुछ पूछताछ करते हैं क्योंकि वो हेड थी और वो कहते हैं कि हमारे ऑफिस से कुछ डाटा लीक हो रहा है और हमें इस टॉपिक पर इन्वेस्टिगेशन बैठाना पड़ेगा और हम इस चीज के लिए तुम्हें इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज बनाते हैं। यहाँ पर सुहानी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये सारा काम तो वही कर रही होती है। तभी सुहानी यहाँ पर बोलती है कि मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ हो, ये हो नहीं सकता, आपको किसी के ऊपर डाउट है? अभी प्रकाश बोलता है कि हमें डाउट है सुगीन के ऊपर जो कि एक रॉ एजेंट है। सुगीन सुहाना के ही डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन वो सुहाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ऑफिसर सुहाना को ये भी बताते हैं कि जेकब की मौत हो चुकी है, उसके घर में गैस एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सुहाना को तो असली रीजन पता था। फिर हम देखते हैं कि उधर सब कुछ बताने के बाद ऑफिसर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुहाना अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है, काम कर रही होती है। अभी हम नोट करते हैं कि 7 की नजर सुहाना के ऊपर थी क्योंकि उसे सुहाना पे शक हो रहा था, क्योंकि उसे सुहाना पे शक था कि जेकब की मौत के पीछे भी सुहाना का ही हाथ है और इस डाटा लीक के पीछे भी। फिर नकुल उसे
से फोन करता है और बोलता है कि मुझे एक फेवर चाहिए, मैं इंडिया आ रहा हूँ और मुझे इंडिया जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वीजा के डॉक्यूमेंट तो वो सबमिट कर देती है क्योंकि उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। लेकिन इस बार वो नकुल पे नजर रखे हुए थी। नकुल वीजा ऑफिस से निकलने के बाद किसी से मिलने के लिए जाता है। तो इस बार सुहाना भी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर नकुल के पीछे है कौन। जब सुहाना देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि इसके पीछे सलीम का हाथ होता है। यानी सलीम, सुहाना का ड्राइवर और नकुल मिले हुए थे। फिर यहाँ पर सुहाना सलीम का पीछा करती है उसके घर तक। फिर यहाँ पर सलीम और सुहाना का भी हाथापाई हो जाता है क्योंकि सलीम को भी पता चल गया था कि अब सब कुछ सुहाना को पता चल चुका है और इस हाथापाई में सलीम की जान चली जाती है। फिर सुहाना चेक करती है सलीम के पूरे घर को और सुहाना को यहाँ पर डेस्कटॉप से उसकी इंटीमेट फोटोज वगैरह भी मिल जाती है और सुहाना अपनी फोटोज को डिलीट कर देती है। इसी के साथ उसे आकाश सावंत का लेटर भी मिलता है और यहाँ पर सुहाना के सामने खुलता है कि ये एक गहरा जाल है जहाँ पर जानबूझ के उसे प्रमोशन दी गई थी और इसे इस पोस्ट में बैठाया गया था ताकि उससे पूरा काम करवाया जाए, उसे फंसा कर। अब यहाँ पर सुहाना को पता चलता है कि यहाँ तो पूरा सिस्टम ही करप्ट है। जब सुहाना यहाँ पर सब कुछ चेक कर रही होती है उतनी देर में वहाँ सैमन आ जाता है और सुहाना के ऊपर गन तान देता है। सुहाना फिर उसे सब कुछ समझाती है और बोलती है कि मैं ISI के लिए काम नहीं करती, तुम खुद यहाँ पर सब कुछ चेक कर सकते हो। ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मैं विक्टिम हूँ। फिर सैमन यहाँ पर सारा कुछ चेक करता है और उसे यकीन हो जाता है और फिर वो सुहाना को एक सेफ जगह में लेके जाता है और सुहाना को बोलता है कि ये एक गहरा जाल है, हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर में भी इन सब में मिले हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सलीम यानी कि सुहाना के ड्राइवर के फोन पर नकुल का मैसेज आता है कि हम इंडिया पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये दोनों भी जल्द से जल्द इंडिया पहुँचते हैं और इंडिया पहुँचते ही वो कामत के वाईफाई को हैक करते और कामत पर नजर रखते हैं और यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि नकुल इधर पाकिस्तान की टीम को शूट करने के लिए आया है। यहाँ पर नकुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में शांति अमन हो। अब यहाँ पर 15 अगस्त का सीन आता है और उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तानी PM यहाँ पर आए हुए हैं और वो सबसे पहले दरगाह जाएंगे, मन्नत मांगेंगे और फिर वो जाएंगे मीटिंग में। इसलिए सुहाना ज्यादा देरी नहीं करती, वो अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी और वो उनके पास नहीं जा पाती। लेकिन फिर सुहाना को याद आता है कि नकुल एक शार्प शूटर है, वो दूर से ही शूट करेगा। फिर सुहाना इधर उधर नजर घुमाती है और उसे एग्जैक्ट नकुल की लोकेशन पता चल जाती है। तब सुहाना नकुल की डायरेक्शन में भागती है और फिर यहाँ पर दोनों आमने सामने होते हैं और इन दोनों के अंदर यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर सुहाना अपने बालों से पिन निकालती है और नकुल के गले में घुसा देती है। नकुल की उधर ही जान चली जाती है। फिर उधर सेवन भी आ जाता है और सुहाना को बैठाकर कहता है कि तुमने पाकिस्तानी PM की जान को बचा लिया, अब वो महफूज है और हमारे दोनों देश भी, उनके बीच अब जंग नहीं होगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब यहाँ पर हमें रॉ के सीनियर एजेंट को देखते हैं जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करता है और बोलता है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो चुका है, शूटर मर चुका है हमारा। और इस सारी बातचीत को सेवन अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड कर लेता है क्योंकि प्रकाश सावंत का वाईफाई पहले से ही हैक था। पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम सुहाना के फादर को देखते हैं जो कि अपनी बेटी पे बहुत ही ज्यादा नाज कर रहे थे। वो कहते हैं कि आज मैं अपनी बेटी में बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। जो लोग मानते थे कि वो नेपोटिज्म की वजह से ऊपर आई है, लेकिन नहीं, अब उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा ये देखकर कि तुम अपनी मेहनत से ऊपर आई थी। यहाँ पर सुहाना को और भी बड़ी पोस्ट ऑफर होती है, लेकिन सुहाना यहाँ पर ये कह के मना कर देती है कि मैं अब इस मानसिक हालत में नहीं हूँ कि मैं अब और भी बड़ी पोस्ट में बैठ सकूँ, मुझे कुछ दिनों का रेस्ट चाहिए। और यहाँ पर सेवन सुहाना से मिलता है और वो बोलता है कि मुझे पोस्ट का प्रमोशन मिल चुका है और तुम भी जल्दी से ज्वाइन कर लो। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, जानवी कपूर की ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी? तो सच कहूँ तो मूवी की स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। हालांकि जानवी कपूर ने अपनी एक्टिंग से इस मूवी में जान डालने की कोशिश की, लेकिन मूवी ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो पाई हम लोगों के सामने। तो 2024 में ये मूवी मुझे इतनी ज्यादा खास नहीं लगी। इसके बदले अगर आप लोग डेडपूल देखें तो वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। डेडपूल को भी मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है विद ऑल मूवी सीन। आप लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के थ्रू। और अगर आप लोग 2024 में एक बेहतरीन इंडियन मूवी देखना चाहते हैं तो वो महाराजा से बेहतर तो हो ही नहीं सकती। 2024 में आई नेटफ्लिक्स की महाराजा एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट की मूवी है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने अपने चैनल पे कर रखी है। आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर से देखें, आपको वो वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोग और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत सी मूवीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है। सबसे पहले हमें मूवी को देखना पड़ता है, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उस मूवी के क्लिप्स लेने पड़ते हैं, साउंड देना पड़ता है, वीडियो को एडिट करना पड़ता है और भी बहुत कुछ। ये सारी मेहनत
मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही करता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। एक लाइक और सब्सक्राइब से आप लोगों को कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है और मुझमें एनर्जी आ जाती है और वीडियोस बनाने की। हालांकि मेरा चैनल अभी छोटा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सब्सक्राइबर को गेन कर सकूँ। और अगर आप लोग ही नहीं मेरे इसमें हेल्प करेंगे यार, तो मैं अपनी मोटिवेशन को हार जाऊंगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।